नमस्कार। कुछ दिनों से रोहतास जिले में लगातार गोलीबारी की घटना सामने आ रही है और इन घटनाओं ने रोहतास में रहने वाले लोगों के मन में दहशत पैदा कर दिया है। जिस तरह से कल शाम सासाराम के चंद्रवंशी नगर में गोलीबारी की घटना सामने आई और उससे मात्र 2 दिन पहले नोखा में जिस तरह से प्रतिनिधि के घर के सामने गोलीबारी की घटना सामने आई थी, उसके बाद से अब यहाँ के लोगों को लगने लगा है कि कहीं न कहीं अपराधियों पर से जो पुलिस है उसका पकड़ जो है एक तरह से ढीली पड़ चुकी है। इसीलिए लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। कारण कि अगर दिन दहाड़े किसी के घर के सामने या किसी पर ताबड़तोड़ फायरिंग होगी तो ये माना जा सकता है कि अपराधियों का हौसला इतना बढ़ चुका है, जिस कारण से वो कहीं पर भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने में थोड़ा भी संकोच नहीं कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? क्या अब पुलिस उस स्तर से काम नहीं कर पा रही है जिस स्तर से काम करने के कारण अपराधियों का जो मनोबल है वो कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ता है, या अपराधियों पर उस तरह से नकेल नहीं कस पा रही है जिस कारण से अपराधी अब एक तरह से बेलगाम होते जा रहे हैं। हमारे साथ अभी आशुतोष जी हैं, जो अजीत पवार गुट एनसीपी के जो अजीत पवार गुट के राष्ट्रीय प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इनसे जानते हैं, चूँकि ये सोशल वर्कर के तौर पे भी काम करते हैं, इनसे जानते हैं कि जो लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं उसके पीछे का कारण क्या है। आशुतोष जी, अभी कल शाम को यहाँ पर चंद्रवंशी नगर में 6 राउंड फायरिंग की बात सामने आई, नोखा में जो हुआ, विक्रमगंज में जिस तरह की घटनाएं सामने आई, आखिर ये घटनाएं क्या बता रही हैं? देखिए, ये प्योर जंगल राज की ओर इशारा कर रहा है। पहले लालू यादव जी के ज़माना में जो है हजामत लोग बनाते थे गर्दन काट के अपराधी, और नीतीश कुमार के राज में जो हजामत बनाते हैं, जो बिना पैसा के एक भी काम नहीं करते हैं, ये है अधिकारी पुलिस प्रशासन। तो लालू यादव के ज़माना में अपराधी हजामत बनाते थे गर्दन काट के और अपहरण उद्योग लगाकर, रंगदारी लगाकर, और नीतीश कुमार के राज में पुलिस प्रशासन हजामत बनाते हैं घूस लेकर। बिना घूस का, बिना ईटी का एक वो चढ़ावा का काम नहीं होता है। और जब दोनों मिल गए, अपराधी और घूसखोर, तो ये अपराध होना ही है। जो अफसरशाही बढ़ा हुआ है, बिना घूस के वो काम नहीं होता है, तो पुलिस से क्यों अपराधी डरेंगे? और उसमें लालू प्रसाद यादव जी का आरजे दिया गया है। यही कारण है कि सासाराम में चारों तरफ गोलीबारी हो रहा है, चंद्रवंशी नगर फजलगंज में गोलीबारी हो रहा है, नोखा में हो रहा है, विक्रमगंज प्रमुख को गोली मारा जा रहा है। चरम सीमा पर एकदम राज्यपाल को, राष्ट्रपति जी को बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। ये लोग दोनों मिल गए हैं, गठजोड़ हो गया है अपराध और घुसखोरी अफसरशाही से। लालू यादव और नीतीश कुमार जी दोनों मिल चुके हैं और चरम सीमा पर अपराध पहुंच चुका है। एक चीज़ बताइए, जब लालू जी की राज में जब इस तरह की घटनाएं होती थी, तब उस समय नीतीश जी एक तरह से उस पीरियड को जंगल राज, अभी भी जब इनके साथ नहीं थे तो जंगल राज कहा करते थे। अब इस समय इस तरह की जो घटनाएं नीतीश जी के राज में हो रही है, तो इसे क्या कहा जाए? देखिए, नीतीश कुमार जी से बिहार नहीं संभलने वाला है। वो एक जनता दरबार में बोल रहे हैं कि गृह मंत्री को फोन लगाओ, खुद गृह मंत्री हैं बिहार के, और अपराध के पर एक कंप्लेन पर माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि अपने पदाधिकारी को, गृह मंत्री को लगाओ। अब पदाधिकारी भी भोचक है। अब इनसे बिहार संभलने वाला नहीं है। पहले नीतीश कुमार जी ठीक ठाक थे, अब लालू यादव को आरजेडी आ गया है साथ में। अब बिहार नहीं चलने वाला है, उनका दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। अच्छा, ये कहा जाता था कि आर एस भट्टी जो यहाँ के डीजीपी हैं, उनके बारे में कहा जाता था कि जहाँ पर उनकी पोस्टिंग होती थी उस क्षेत्र के अपराधी वहाँ से भाग जाते थे, डरकर भाग जाते थे। उनमें एक ऐसा दहशत था कि उनका नाम सुनते ही सारे अपराधी कांपने लगते थे। आज वो बिहार के डीजीपी हैं, फिर भी इस तरह की स्थिति दिखाई पड़ रही है। ये पुलिसिया कमी नहीं तो और क्या? क्या नीतीश कुमार डीजीपी को कार्रवाई करने से रोक रहे हैं? जी बिल्कुल। जब पदाधिकारी महीना पहुंचाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी तक और उप मुख्यमंत्री तक, तो वो डीजीपी के बात क्यों सुनेंगे? जब हर महीना बड़े बड़े पदाधिकारी, जिला का हेड जो पहुंचाएंगे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को, तो डीजीपी मुख्य सचिव को क्यों सुनेंगे? यही कारण है कि अपराध बढ़ा हुआ है, घुसखोरी बढ़ा हुआ है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और है, लालू यादव की सरकार है, लालू यादव की पार्टी भी इसमें महागठबंधन में शामिल है, लेकिन रोहतास में अभी तक जो भी बड़ी घटनाएं सामने आई हैं, उन घटनाओं में कहीं ना कहीं जो उनका
उनके जाति से संबंधित लोग हैं उन्हें ही निशाना बनाया गया है। जिसे कि लाली जी को निशाना बनाया गया विक्रमगंज में, जो प्रखंड प्रमुख हैं। यहाँ पर जो विजेंद्र यादव थे, पूर्व प्रखंड प्रमुख थे, उन्हें निशाना बनाया गया। कोचस में कोई गांधी करके थे, उनको निशाना बनाया गया। जिस तरह से लगातार यहाँ पर यादव समाज को निशाना बनाया जा रहा है, आखिर क्या लगता है जिस यादव समाज को हमेशा अपने साथ रहने की बात उनके द्वारा कही जाती है, उस यादव समाज की रक्षा जो है लालू यादव जी नहीं कर पा रहे हैं? अच्छा, ये बताइए पत्रकार महोदय जी कि वो जादव का समर्थक आप बोल रहे हैं ना, उस जादव का समर्थक रहते तो सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री राबड़ी देवी नहीं रहती। एक एक से जादव यहाँ पड़े हुए हैं तेज तरार, राबड़ी देवी को क्यों चुने वो? और उप मुख्यमंत्री बनाए हैं तेजस्वी और तेज प्रताप यादव का मंत्री, तो वही एक बढ़िया जादव हैं। एक से एक जादव यहाँ ईमानदार और तेज तरार पड़े हुए हैं। तो जादव को खुद सिर्फ मूर्ख बनाते हैं वोट लेने के लिए। वो अपने हिसाब से काम करते हैं लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेकर लोग काम करते हैं। वो कई को घोटाला में फंस गए। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न, यहाँ के जो एसपी हैं, डीआईजी हैं, यहाँ के जो थानाध्यक्ष हैं, उनका कार्यकलाप कैसा लग रहा है आपको? देखिए, अगर एसपी साहब अच्छे रहते और यहाँ के जो सासाराम के डीएसपी अगर अच्छे रहते, डीएसपी और यहाँ के थाना प्रभारी खुद माननीय मुख्यमंत्री जी का परिवार हैं, उनके जिले के हैं, उन्हीं के जाति से हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा पदाधिकारी सब उन्हीं के जाति से लोग भरा हुआ है, और उन्हीं के जिला नालंदे से। नालंदे में खाली पदाधिकारी अच्छे अच्छे लोग हैं, और उन्हीं के जाति के सिर्फ पदाधिकारी हैं। और यहाँ चरम सीमा पर सासाराम अनुमंडल में और सासाराम थाना अंतर्गत अपराध चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। क्यों नहीं कार्रवाई किया जाता है? आपको लगता है कि जो यहाँ के नगर थानाध्यक्ष हैं संजय कुमार सिन्हा, उन पर कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है कि वो नालंदा के रहने वाले हैं, ऐसा लगता है आपको? जी जी बिल्कुल, नालंदा के रहने वाले हैं, उनके जातीय हैं। और इतना अपराध हुआ दिन दहाड़े, कहाँ गोली नहीं चला? गोला थाना के बगल में चला, अभी बौलिया रोड में आलमगंज मोड़ पर चला, अभी कल यहाँ फैजलगंज में चला। तो ये चारों तरफ गोली चल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। आज कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, बता सकते हैं ना। देखिए, आशुतोष जी का इशारा है, उस इशारे को समझना चाहिए। आशुतोष जी कह रहे हैं कि जिनके माध्यम से क्राइम कंट्रोल होना है, वहाँ पर नीतीश जी अपने स्वजातीय लोगों को रखेंगे तो कभी भी क्राइम कंट्रोल नहीं होगा। कारण कि उन्हें लगता है कि हमारे जात के नीतीश जी हैं, हम उनके गृह जिला के रहने वाले हैं, तो हम गलत भी करेंगे तो कोई कार्रवाई हमारे ऊपर नहीं की जाएगी। ये एक बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। अभी भी रोहतास में देखिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनके स्वजातीय हैं, और लगता भी है चूँकि यहाँ के जो नगर थानाध्यक्ष हैं संजय कुमार सिन्हा, उन पर न तो कोर्ट का कोई असर होता है और न यहाँ के जिलाधिकारी के आदेश का असर होता है, न एसपी के आदेश का असर होता है। सारे लोग यह सासाराम में कहते हुए सुनाई पड़ते हैं कि कोर्ट को भी उसी तरह से वो डील करते हैं, यहाँ के जो प्रशासन और पुलिस के लोग हैं उसी तरह से डील करते हैं, जिस तरह से उन्हें लगता है कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। और ये इशारा समझने की ज़रूरत है, जहाँ से क्राइम कंट्रोल होना है वहाँ पर नीतीश जी अपने स्वजातीय या अपने गृह जिला के लोगों को रखेंगे, कभी भी क्राइम कंट्रोल नहीं होगा। कारण कि उनके ऊपर कार्रवाई का जब डर नहीं होगा, तब तक से उनके स्तर से इस तरह का कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे क्राइम कंट्रोल हो सके। दूसरी बात जो इनके द्वारा कही जा रही है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही जा रही है कि राजद भी सरकार की सहयोगी है, और राजद के पीरियड में जिस तरह से सासाराम और रोहतास के यादव लोग लगातार टारगेट किए जा रहे हैं। अभी सोचिए कि विक्रमगंज के प्रखंड प्रमुख राकेश कुमार लाली जी को दिन दहाड़े अपराधियों का द्वारा निशाना बनाया गया था, वो भी लालू जी के समाज के ही थे। यहाँ पर पूर्व प्रखंड प्रमुख विजेंद्र यादव जी को लगातार अपराधियों के द्वारा निशाना बनाया गया, वो भी थे उन्हीं के समाज के थे। कोचस में एक कोई गांधी थे, वो भी उन्हीं के समाज के लोग थे, उनको निशाना बनाया गया। एक दरोगा को निशाना बनाया गया। कई ऐसे लोगों को निशाना बनाया गया जो लालू जी के समाज से आते थे, उनकी रक्षा वो नहीं कर सके। तो फिर उनके द्वारा क्यों कहा जाता है कि माई समीकरण हमारे लिए सबसे सूटेबल है? जब माई समीकरण उनके लिए सूटेबल है, तो फिर जो वाई है वो क्यों लगातार बिखरते जा रहा है, क्यों वो टारगेट होते जा रहा है? ये यहाँ के जो राजद परिवार है उसे बताना चाहिए। और जो कुछ सासाराम से लेकर रोहतास में दिखाई पड़ रहा है, या जिस तरह से दहशत का माहौल है, उस दहशत के माहौल को दूर करने की कोशिश नहीं की गई, तो आने वाले दिनों में आशुतोष जैसे कई लोग इस तरह से कहते हुए सुनाई पड़ सकते हैं, जो अभी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।